भारत माता की। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का माननीय सांसद जी का, विधायक जी का कार्यालय जो एक कार्य का आधार बनेगा, उसका शुभारंभ, जिसका नाम लोक सेवा दिया हुआ। और ये लोक सेवा जो है, ये केवल नाम के कारण नहीं दिया, उसके पीछे भाव है। लोक यानी जनता का, और सेवा के बारे में किसी ने बोला है, माननीय सांसद जी, कि सेवा है यज्ञ कुंड, सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, और ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आपको कि सेवा जो है वो यज्ञ कुंड के समान है। उसमें अपने आप को समिधा के रूप में जो समर्पित करता है, ऐसा कार्यकर्ता भाव को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार सरिता यानी नदी समुद्र में जब जाती है तो अपना स्वयं का अस्तित्व छोड़ देती है, वो समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार का भाव का लेकर जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे दर्शन भैया जो लोकसभा में हमारे के सदस्य हैं, एक बार जोरदार उनके सम्मान में हम ताली बजाएं। आदरणीय हमारे सांसद जी दर्शन भैया, हमारे पूर्व जनपद के अध्यक्ष, वर्तमान में जनपद के प्रतिनिधि भाई मृगेन भाई, हमारे शंभू भैया, अजीत भाई जिनके यहाँ कार्यालय खुला है, हमारे अमित भाई, अब नाम तो सबके ही ले लूंगा मैं, लेकिन नाम ना लेके सभी पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारी मातृशक्ति और जनता जो अपने काम जो माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से जो होना चाहिए, उसका सुव्यवस्थित एक अच्छी रूपरेखा तैयार हो, उसका आवेदन आए तो उसका क्रमांक तय हो, उसके साथ साथ उसका क्या डिस्पोजल हुआ है, उसको हमने कहाँ पहुँचाया है, उसके बाद वहाँ का क्या जवाब आया है। हर काम हो जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस काम को समय पर ठीक उस स्थान पर पहुँच जाए, सही उसका हल हो जाए, ये बड़ा महत्व का होता है। संबंधित जो पत्र जिसने दिया है उसको ठीक जवाब पहुँच जाए कि उसका पत्र मिला है, तो उस पत्र का को जो मिलने के आधार पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई है और कैसी कार्रवाई हुई, ये उसको अवगत भी अगर होता है तो निश्चित ही जो लोक सेवा हमने जो शब्द दिया वो शब्द वास्तव में चरितार्थ होगा। मैं हमारे अजीत भाई को भी, हमारे योगन भाई को भी और हमारे सबको जिन्होंने ये कार्यालय का जो बहुत समय से बहुत प्रतीक्षित था वो आज प्रारंभ हुआ है, मैं निश्चित ही, मुझे पूरा विश्वास है ये कार्यालय जो है निरंतर कार्य का आधार बनेगा और उससे छोटी छोटी जो जनता की समस्या है उस समस्या का निदान होगा। यही मेरे को शुभकामना देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने एक सुंदर से श्लोक के माध्यम से हम सबको बताया कि किस प्रकार समर्पित होकर हमें जनता की सेवा करना है। लंबे समय तक आपने संगठन में काम किया है, आपको संगठन का बहुत अनुभव है, किस प्रकार इस कार्यालय को संचालित करना है, इस पर भी आपने प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय सांसद जी श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं, आप आए और समस्त कार्यकर्ता को संबोधित करें। आदरणीय सांसद जी। अब मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मृगेन सिंह मंडलोई जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे कार्यकर्ता को संबोधित करें। आदरणीय मृगेन सिंह मंडलोई जी। आज इस माननीय सांसद जी के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हम सबके नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष पारिक जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भैया शंभू सिंह जी, इस कार्यालय जिनके निवास स्थान पर खुला है ऐसे मेरे अनुज जिला पंचायत सदस्य भाई अजीत मंडलोई जी, डोलरिया से पधारे आदरणीय योगेंद्र राजपूत जी, बबलू उइके जी, अमित जी, यहाँ विराजमान मातृशक्ति के रूप में हमारे पार्षद महोदय और सामने विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज वास्तव में संतोष जी ने जो बताया कि आज बड़ा खुशी का अवसर है
कि आज माननीय सांसद जी का यहाँ पर कार्यालय खुल रहा है, क्योंकि साथियों संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और कोई भी सांसद बने उनके लिए यह आवश्यक है कि हर विधानसभा में कम से कम तहसील मुख्यालय पर उनका कार्यालय होना चाहिए। जो भी समस्याएं उनको लेकर जो भी आवेदन उनको देने के लिए लोग आते हैं वो उनके संज्ञान में आना चाहिए और उस समस्या का क्या निराकरण हुआ ये उन तक पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास रहा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के सारे कार्य हों, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और ये सब तभी संभव है जब इस तरह के कार्यालय हमारे पार्टी के सांसद जी के द्वारा खोला गया है। मैं इस अवसर पर ये उम्मीद करता हूं कि इस कार्यालय को माननीय सांसद जी ने जिस भाव के साथ खोला है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उनका जो भाव है उसमें वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं माननीय सांसद जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय सांसद जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नामदा मैया की, भगवान बलराम की, भीलर देव महाराज की। आज सिमनी मालवा की इस पावन माटी को नमन वंदन करते हुए आज यह एक ऐसा स्थान जिससे कार्यकर्ताओं को और सहजता और सुगमता मिल सके, उसके निमित्त बहुत दिनों से हमारे अजीत भाई प्रारंभ से ही प्रयास कर रहे थे। तो बीच में विधायक जी और हमारे बातचीत भी हुई थी और फिर उसके बाद आज का दिन मैं दिल्ली से आ ही रहा हूँ, तय हुआ था कि भाई वहाँ आते से ही आज किसानों का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम बीच में इन्होंने रख लिया और इसका परिणामदायक कार्यक्रम ये रहे, क्योंकि आज जो एआई का जमाना है, 1 मिनट में कहीं की बात कहीं हो जाती। आज बहुत आधुनिकतम डिजिटल युग है और हम समझ रहे हैं, तो सही बातें सही फोरम पर कैसे हो सके उसके निमित्त, जैसा कि आज अभी पूर्व वक्तव्य में आदरणीय हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लगातार पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी को गति देने का काम कर रहे हैं, ऐसे भाई संतोष जी पारिक हमारे बीच में है, आदरणीय मृगन जी हमारे बीच में है, आदरणीय योगन जी और हमारे बबलू भैया नई जिम्मेदारी के साथ दो हमारे मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे, शंभू भाई, अजीत भाई हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर। और लगातार मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि विधायक जी भी अभी हमारी विधानसभा चल रही, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे क्षेत्र को भी अनेकों सौगातें देने का काम हुआ ही है। इस बजट में भी हुआ, अभी बजट सत्र चल रहा है और उसके साथ साथ वो लगातार क्षेत्र के लिए सक्रिय रहते। आज भी उनको रहना थी, आवश्यक कारण से थोड़े लेट होंगे, लेकिन वो लगातार ऐसे सक्रिय रहकर क्षेत्र की बातों को ऊपर तक ले जाने का और कोई भी दूरस्थ अंचल का गांव भी हो उसकी भी वो चिंता करने का काम करते हैं। तो मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रेम शंकर जी वर्मा और यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति हमारी दीदी बैठी हैं, जिला पंचायत से सदस्य शंभू भैया बैठे हैं, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आज यहाँ उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, ये कार्यालय जनता को समर्पित और जैसा इसका नाम से स्पष्ट हुआ, जो भाई साहब ने बताया, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो सेवा परमो धर्मों के नाम से ही सारा काम कर रही। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूं और कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का नाम भी सेवा तीर्थ रखा गया है। ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो रहा। उसके पहले भी जो लोक पथ रखने का काम, कर्तव्य पथ रखने का काम, ऐसे अनेकों काम
ये केवल नाम बदलने का काम नहीं, ये दिशा देने का काम है कि गरीब कल्याण के लिए हम क्या कर सकते। और सिमनी मालवा की ये पावन भूमि तो बहुत उर्वरा भूमि है, यहाँ के कार्यकर्ताओं के तो कहने क्या। वैसे तो हमारे पूरे नंदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन लोकसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश ने तो रिकॉर्ड बनाने का काम किया है सभी कार्यकर्ता, लेकिन सिमनी मालवा कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर जुड़कर आगे संगठन को साथ रखकर अपन काम को गति दे रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और यही कार्यकर्ता वैसे तो इसको इस रूप में देखें जैसा परिभाषित किया गया कि मूल कार्यालय तो हमारा नर्मदापुरम में जनता कार्यालय बना हुआ है और उस जनता कार्यालय में यहाँ की सारी रिपोर्टिंग हो, ये उसका एक माध्यम। और विधायक जी के भी पास प्रॉपर यहाँ से सूचनाएं, कई बार लोगों को असहजता लगती यहीं कहीं आया, बाजार है तो कहीं अन्य काम है, तहसील का काम है, एसडीएम काम, तो उन कामों में कभी कभी दिक्कत आती है। उनकी विधिवत सूचना यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर कोई स्थायी लड़का बैठेगा कौन है, तो जो भी रहे उसकी रिस्पांसिबिलिटी रहना चाहिए। ये उसके और ये नहीं कि कागज आए और रखे रहे और काम नहीं हो, क्योंकि ये हमने 1-1.5 साल के गहरे अनुभव के बाद बहुत सारी चीजें आई हैं और उनको हम और प्रॉपर। मैं एक कार्यालय देखने गया था, मोदी जी ने हमारी बैठक में और भोपाल की बैठक में सभी विधायक सांसदों को बोला था एक बार जाकर देखें सूरत में। आदरणीय जो हमारे वहाँ के पूर्व हमारे गुजरात के माननीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे केंद्र के मंत्री भी हैं, और उनका कार्यालय जब हम देखने गए तो वास्तव में लगा कि कार्यालय कितने काम है, कार्यालय से सारा काम कार्यालय संभव है। और वो प्रचार करने नहीं जाते, उनका एक मैं तो गया और वहां देखा तो 2 मिनट में फोटो निकल के तक तैयार उनकी हो गई, बहुत आधुनिकतम सुविधाएं हो रही। तो अपन कम से कम अपने एप्लीकेशन प्रॉपर रूप में रखकर उसको सही जगह पहुंचाकर निराकरण तक लाने की कोशिश करें, और निराकरण होना भी चाहिए। जो निराकरणीय योग्य समस्या, स्थानीय समस्या, जो ऊपर की समस्या है, उनको ऊपर तक ले जाने का काम इस प्रकार से कहना चाहिए। तो कार्यालय दोनों प्रकार, सकारात्मक पक्ष भी, नकारात्मक पक्ष भी। कभी कभी अरे कार्यालय गए और कुछ नहीं हुआ, तो ये वाक्य होना नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समस्त कार्यकर्ताओं की, ये कोई दर्शन सिंह या प्रेम शंकर वर्मा जी का काम नहीं, आप समस्त कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। पूरा हमारा सिस्टम, वैसे तो आप सब समझते हो, उस सिस्टम को आपको आगे बढ़ाना है, प्रॉपर फॉलो करना है और सही रूप। और कार्यालय एक तरह से मंदिर का प्रारूप होता है, और भारतीय जनता पार्टी में तो इसकी अपनी महत्ता है। हम जिस विचार परिवार से, हमारी मातृ संस्था ने हमको बहुत सारे गुण इस प्रकार के दिए, जिनको समझते हुए हम उनको आधार मानकर और इस काम को और गति देने का काम करेंगे। आज तो मैं आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मां नर्मदा की कृपा सब पर बनी रहे, और साथ में आपने जो आशीर्वाद दिया, आगामी समय की जो चुनौतियां कहें चुनाव का, उन सबको भी हमको जिम्मेदारी से लेना, चाहे वो नगर पालिका की रहे, जिला पंचायत की रहे, या हमारे अभी तो सहकारिता और पंचायत, इनके भी चुनाव आएंगे, तो उन सब में महती भूमिका हमारे कार्यकर्ताओं की रहनी चाहिए। और जो अच्छी बात नीचे, क्योंकि विपक्ष पूरी ताकत से लग गया है भ्रम फैलाने, कुछ भी, अरे जहां अता पता नहीं कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, प्रचार चल रहा है, कौआ को ढूंढते घूम रहे हैं, कान अपने स्थान पे लगा हुआ है। लेकिन ऐसे अनेकों विसंगति वाली बात है, चाहे समाज को काटने की बात हो या अन्य प्रकार की। अभी किसानों से लेकर अमेरिका को जो बात हुई है, उसको लेकर जो भ्रम फैलाने का काम हमारे कुछ विपक्षी लोग और हमारे विरोधी लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से उनका न केवल सामना करे, बल्कि प्रॉपर चीजों को सामने लाकर, क्योंकि ये मोदी जी का भारत है जो विश्व का नेतृत्व भी आगे चल के करेगा, उस भाव के साथ हमको काम करना है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ऐसे बहुत अल्प समय में ही सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए, आप सबका बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम अभी अपना दिव्यांग बंधुओं का भी है,
किसानों का भी है, वो सब कार्यक्रम करते हुए आगामी समय, क्योंकि ये लगातार लोकसभा तो चल रही, विधानसभा भी चल रही, तो उसके बीच में जितना भी समय मिलता है, मैं तो पिछले सप्ताह भी अपनी विधानसभा में भी था, कोशिश करके मैं तो लगातार दौरा करने का प्रयास करता हूं। और जो छोटी मोटी समस्या, चिंता मत करिए, आपसे ज्यादा मुझे आपकी पता है। मैंने अनेकों समस्याएं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे अन्य विभाग की हो, विशेषकर रेल की हो, इन सबको भी प्रॉपर चैनल तक पहुंचा दिया है। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेंगी, चिंता मत करना। तो ये सारी चीजें आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः ये कार्यालय पूरी जनता को समर्पित करता हूं कि ये आपका है, आपको अपने अनुसार विधिवत तरीके से, न्यायिक प्रणाली से इसका संचालन करना है। सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय।